दुबई एक ऐसी सिटी जो हमेशा सेफ हेवन मानी जाती थी इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ रही हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस, मिसाइल्स, ड्रोन्स, अनसर्टेनिटी। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या दुबई में प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर रहे हैं या एक हिडन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए? अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, तो क्या हो रहा है अभी जो सिचुएशन चल रही है, मेनली रीजनल जियोपॉलिटिक्स टेंशंस, जैसे कि यूएस, ईरान, इजराइल, इनका इन्वॉल्वमेंट और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है यूएई, स्पेशली दुबई के ऊपर। क्या चेंजेस आए हैं? इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस हो गया है, ट्रांजैक्शंस थोड़े स्लो हो गए हैं, डेवलपर्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, बोनसेस दे रहे हैं। मतलब मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, बट हाँ थोड़ा पॉज जरूर आया है। अगर बात करें कि क्या प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो इसका शॉर्ट आंसर है कि क्रैश नहीं, बट एक शॉर्ट टर्म प्रेशर पॉसिबल है। क्या हो रहा है? कुछ प्रोजेक्ट्स पे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आ रहे हैं, बायर्स वेट एंड वॉच मोड में हैं, और रियलिटी क्या कहती है कि डिमांड गायब नहीं हुई है, बट थोड़ी सी स्लो हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई भी दुबई छोड़ के जा नहीं रहा है। जैसे कि पहले हमने वॉर के हिस्ट्री में देखा है कि जहां जिस कंट्री में वॉर होता है, तो वहां पर रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स या जो कोई भी होते हैं, टूरिस्ट के अलावा, वो छोड़ के जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हिस्ट्री क्या कहती है? 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के प्राइस को देखते हुए, जो कि 50 से 60% तक का गिर गए थे, मार्केट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था, दिख रहा था। लेकिन दुबई ने क्या किया? रेगुलेशंस इंप्रूव किए, मार्केट को स्टेबलाइज किया, और उसके बाद आया कोविड-19, जो कि हम सब जानते हैं कि कोविड ने तो पूरी दुनिया को रोक दिया था। क्या हुआ था? फ्लाइट्स बंद, टूरिज्म जीरो, एक्सपेट्स एग्जिट। प्रॉपर्टी पर क्या इंपैक्ट आया था? 10 से 15% तक प्राइस गिर गए थे, रेंटल मार्केट भी डाउन हो गया था, मार्केट ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया था। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। कोविड की रिकवरी जो दुबई ने की, वो हम सब ने देखी। दुबई ने पूरा गेम पलट दिया। 2021 से लेकर 2023 तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांजैक्शंस, लग्जरी प्रॉपर्टी बूम, फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लड। रिजल्ट, सिर्फ 2-3 साल में मार्केट ने न्यू हाइट्स को टच किया। और उसके बाद फिर आया यूक्रेन वॉर 2022 में। जब ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो लोग सेफ मार्केट ढूंढते हैं। दुबई में फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज हुआ, प्रॉपर्टी डिमांड स्पार्क हुई, और उसके बाद 2025 तक हम सब ने सिचुएशन देखी कि प्रॉपर्टी की डिमांड कैसी थी। अगर हम आज की सिचुएशन को पास्ट की सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, तो 2008 में जो फाइनेंशियल कोलैप्स आया था, कोविड में जो ग्लोबल शटडाउन हुआ था, तो उसके सामने आज की रीजनल टेंशन बहुत कम लगती है। जितना कि स्ट्रॉन्ग कोविड में था या 2008 के रीजन में था, उसके सामने आज की सिचुएशन बहुत कम लगती है। अब बात आती है कि डेवलपर्स डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं। आप जो अब ऑफर्स देख रहे हैं, जो फ्लेक्सिबल प्लान्स हैं, पोस्ट हैंडओवर ऑप्शंस हैं, डिस्काउंट्स हैं, ये पहले भी होते थे, टाइम टू टाइम आते थे। ये फेस्टिव डिस्काउंट्स की तरह आते थे। अगर मैं बात करूं वॉर से थोड़ा पहले की, तो वॉर से पहले हमने देखा था कि दुबई में चल रहा था रमजान, तो कुछ डिस्काउंट ऑफर रमजान की वजह से भी आए हुए थे। लेकिन अब वॉर सिचुएशन की वजह से मार्केट स्लो है, डेवलपर्स को कैश फ्लो चाहिए, बायर्स को अट्रैक्ट भी करना है। तो ये वीकनेस नहीं है, ये साइकिल का नॉर्मल फेज है। तो अगर हम बात करें कि क्या अब आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो इसका मैं आपको सीधा आंसर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको अब खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो कि कम से कम 3 से 5 साल आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, तो आपको अच्छी डील मिल रही है, रेंटल इनकम टारगेट है, तो क्योंकि कोई भी रेजिडेंट या जो भी यहाँ पर लोग जॉब कर रहे हैं, वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग करना चाहते हो, तो आपको रिस्क कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। एक ही बार फुल इन्वेस्टमेंट मत करो, फेजेस में एंट्री स्टार्ट करो, स्मार्ट बाइंग करो। जैसे कि आप अभी किसी भी प्रोजेक्ट का डाउन पेमेंट या एक बुकिंग अमाउंट देके छोड़ सकते हैं, उसके बाद भी आपको 1 महीने का समय मिलेगा। तो उस बुकिंग अमाउंट को देने के बाद आप धीरे धीरे अपने इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आज की डेट में दुबई में जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके अंदर आपको टाइम मिलता है 2 से 2.5 साल का। अगर टिल हैंडओवर की बात करूं, तो एक पेमेंट देने का, तो वो भी एक स्लो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की, जो रियल टाइम सिचुएशंस हैं उनको देखते हुए, तो सबसे वर्स्ट केस क्या हो सकता है? प्राइसेस और 5 से 10% करेक्ट हो सकते हैं। बेस्ट केस क्या होगा कि टेंशंस ठंडी हो जाएंगी, कूल डाउन हो जाएगा सब कुछ, दुबई फिर से सेफ हेवन बनेगा, प्राइसेस फास्ट बाउंस बैक करेंगे और एक पावरफुल क्लोजिंग मिलेगी आपकी डील को। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है। 2008 में जो क्रैश आया था, उसकी जो रिकवरी हुई, कोविड का जो क्रैश आया, उससे भी एक स्ट्रॉन्गर रिकवरी हुई। आज का टेंशन अपॉर्चुनिटी फेज। और फिर मैं बात करूं, दुबई प्रॉपर्टी मार्केट वीक नहीं है, बस टेम्पररी नर्वस है।
तो उसका फायदा उठाना है आपको एज ए इन्वेस्टर होते हुए। जहां मार्केट नर्वस होता है वहीं एक स्मार्ट इन्वेस्टर एंट्री करता है। आप क्या सोचते हैं कि ये एक राइट टाइम है बाय करने का, या आपको एज ए इन्वेस्टर वेट करना चाहिए? तो ये आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट रियल एस्टेट इनसाइट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। मैं आपको ऐसे इनसाइट दुबई रियल एस्टेट के बारे में देता रहूंगा। और अगर आप 1-to-1 ऑन कॉल डिस्कशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर कनेक्ट कर लेना। मैं या मेरी टीम से कोई आपको कनेक्ट करेगा और हम डिस्कस करेंगे दुबई रियल एस्टेट की जो रियल वॉर टाइम सिचुएशन है उसके बारे में। और 1-to-1 में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आज की डेट में अवेलेबल है। थैंक यू।